गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज ये रीजॉइन कीजिए, सब करेंगे स्टार्ट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है, करेंगे स्टार्ट बेटा। बीसीआर हमारा कल से हमने स्टार्ट किया था इसका। ठीक है, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए थे। इस तरीके से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, हमने टॉपिक्स बांटे हैं इसमें, तो आपको चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ना है, टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ो। ये आता है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर चैप्टर तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। जब आप टॉपिक को पकड़ोगे तो वो चैप्टर भी कवर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी जो स्टार्टिंग में हमने उठाया है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप कम्युनिकेशन कंप्लीट करते हो कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके 4 से 5 नंबर यही पक्के हो जाते हैं 40 में से। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन को ध्यान से पढ़ना है। रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, घूम फिर के वही रिपीट होता है आपका। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लो, बस हो गया कम्युनिकेशन तैयार। ठीक है, तो एक बार करेंगे स्टार्ट। आ जाइए सब। ओके, सार्थक, अमन, आर्यन, जन्नत, कृतिका, महक, मयंक, ओजस्विनी, राधा, रितिका, ऋतु, सरबजीत, सौरभ, सृष्टि, स्वयं, विशाखा। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे हैं ही स्टूडेंट्स हमारे। ठीक है बेटा, करते हैं स्टार्ट। ओके, तसल्ली से घर पे आधे घंटे पढ़ा करो इसे। ठीक है, यहाँ पे तो क्लास हो ही रही है 1 घंटे। ठीक है, और तसल्ली से अपने घर पे इसको बस आधे घंटे दो, डेली कुछ ना कुछ इसमें प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि इसमें मेन क्या है, योर राइटिंग स्किल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया 20 से 25 मार्क्स आपकी सिर्फ आपकी राइटिंग के ऊपर जाएंगे, है ना। पैसेज, नोट मेकिंग, रिपोर्ट, आर्टिकल, रेज्यूमे, मेल राइटिंग, यही सब है आपका। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो, इस पे और कुछ नहीं है। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। हमने कल स्टार्ट कर लिया था कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन समझा था, राइट। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन में हमने यही देखा था कि संचार था क्या, बेसिकली इंफॉर्मेशन, आइडियाज, है ना, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, इन सब का आदान प्रदान। ठीक है, जब आप कोई किसी बात को कन्वे करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस, ठीक है, एंड यू हैव टू एनकोड दोस मैसेजेस। फर्स्टली वी विल एनकोड दोस मैसेजेस। ठीक है, फिर हम उस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैनल एंड मीडिया, जो हम बात करते थे। और फिर वो उसको रिसीवर जो होगा उसको डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में, अपनी बात को समझेगा, पढ़ेगा, और जब उसे बात समझ में आ जाएगी तब हम मानेंगे कि यस, रिसीवर को वो मैसेज मिल चुका है। ठीक है, अब उसने पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया, ये इनफ नहीं है, आपको फीडबैक भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी तो हमने यही देखा था, सेंडर से स्टार्ट होता था, सेंडर मैसेज को इनकोड करता था, मैसेज फॉर्मुलेट किया जाता था। ठीक है, फिर मैसेज को भेजा जाता था विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। ठीक है, फिर डिकोडिंग, फिर रिसीवर और फिर फीडबैक। अब उस पूरे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में जो भी आपको डिस्टरबेंस होती है या ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, लाइक बेकार नेटवर्क हो गया, तो हमने बात जो बोली सामने वाले ने नहीं सुनी। ठीक है, आपने नेट ऑन ही नहीं था या नेटवर्क प्रॉब्लम्स थे आपके इंटरनेट पे, मैसेजेस पहुंचे ही नहीं, ईमेल गया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं वो सेंडर और रिसीवर दोनों के पार्ट पे हो सकते हैं। सेंडर के पार्ट पे भी हो सकता है, रिसीवर के पार्ट पे भी हो सकता है, दोनों पार्टीज के पार्ट पे हो सकता है। ठीक है, अब एक बार अगर मैसेज मिल गया तो उसके बाद आपको फीडबैक तो देना पड़ेगा। फीडबैक इज द मेन हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक आपका कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि जिसने मैसेज भेजा है उसको रिस्पॉन्स तो दिया जाए कि भाई मुझे तेरा मैसेज मिल चुका है। अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा मैसेज पहुंचा या नहीं। ठीक है, तो फीडबैक इज इंपॉर्टेंट। ये था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने समझा था डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। ठीक है, जनरल इंग्लिश और बिजनेस इंग्लिश आपको खुद भी पता है। जनरल इंग्लिश वो इंग्लिश जो हम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इवन टीचर्स वगैरह के साथ भी यूज करते हो आप अपना जनरल इंग्लिश। ठीक है, पर बिजनेस इंग्लिश जो है ना वो बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई होते हैं, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है, उसमें आपका यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स। ठीक है, ईमेल बनाए जाते हैं, मीटिंग के मिनट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग बिजनेस वर्ड्स ज्यादा यूज करते हो, उसको हम बिजनेस इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है,
तो बिजनेस वर्ड्स क्या होते हैं? प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यू, कॉस्ट, है ना, टर्नओवर, ये सब। तो इन सब चीजों की जब हम यूज करके सेंटेंस फॉर्मुलेट करते हैं तो वो हमारा बिजनेस इंग्लिश कहलाता है, और वो सिस्टमैटिक होता है एज कंपेयर टू द जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना। 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे उसके। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। छोटा सा एक पार्ट लिख लो, आने को आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। 2-3 इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के, वो थोड़ा नोट कर लो और उसी को ध्यान रखना और उसी को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये संचार का महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम इसे, क्यों जरूरी है इंपॉर्टेंस कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो पहला जो है आपका इंपॉर्टेंस वो है आपका enhances it enhances personal as well as प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। अब वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी फॉर सपोज फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, अच्छी ट्यूनिंग रखनी है, तो कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। हर एक बात बताओ, हर एक बात शेयर करो, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो। ठीक है, कॉन्वर्सेशंस नहीं करोगे तब तक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। सिमिलरली प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी यही होता है। ठीक है, कि जब तक आप हमें कम्युनिकेट नहीं करोगे, आप कन्वे नहीं करोगे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, तब तक हम काम कैसे करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे एक मैनेजर होता है या बॉस होता है, उसको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो रिलेशनशिप है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का किस तरीके का है, अथॉरिटेटिव तो नहीं है या डेमोक्रेटिक है। ठीक है, और टास्क प्रॉपरली असाइन किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं फॉर बिल्डिंग द रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज it resolves any misunderstandings, it resolves any misunderstandings and misconceptions. नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, तुमने कुछ और समझ लिया, वो कुछ और कह रहा था, ठीक है, तो मिसअंडरस्टूड कर गए आप लोग। ओके, तो उसके बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस हो जाती है रिलेशनशिप में। तो अगर तुम्हें वो सारी चीजें हटानी है, उन सारी चीजों को रिमूव करना है अपनी लाइफ से, तो नॉर्मल सी बातें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सिमिलरली बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने सुपीरियर को जाके बताओ, सुपरवाइजर को बताओ। ठीक है, वो होता है ना, ग्रीवियंसेस जब आते हैं, कंप्लेंट्स जब आते हैं, तो ही तो कोशिश की जाएगी उन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की। जब तक आप हमें बताओगे ये नहीं, ये प्रॉब्लम है या ये शिकायतें हैं, तब तक हम कैसे आपकी बात को सुनेंगे। तो कम्युनिकेशन इस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड लिखेंगे, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स to a successful business venture. It contributes to a successful business venture. एक बिजनेस वेंचर को सक्सेसफुल बनाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करें। ठीक है, एंड अ जॉयफुल पर्सनल लाइफ, मतलब वही बात है, चाहे तुम पर्सनल लाइफ को ले लो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को ले लो। ठीक है, अगर खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स, कोई डिस्टरबेंसेस नहीं चाहिए, तो अपने कलीग्स, अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड से डिस्कस, अपने सारे एक रिलेशनशिप से कम्युनिकेट किया करो। ठीक है, अपने पर्सन से कम्युनिकेट किया करो, तभी आप एक हर चीज को क्लियर रख सकते हो लाइफ। ओके, क्योंकि कंक्लूजन तो तभी निकल के आएगा ना जब कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन ही नहीं तो फिर किस तरीके का कंक्लूजन। तो यही कुछ बातें हैं, बाकी तो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की तो बहुत ही बड़ा टॉपिक बन जाए, जितनी इंपॉर्टेंस माइंड में आए हम उतना ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट्स अप टू योर अंडरस्टैंडिंग। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 पॉइंट आप ऐड कर दो,
दैट्स इनफ। ठीक है, इन्हीं को एक्सप्लेन कर दो। आपको कम्युनिकेशन के दो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो दो मार्क्स के, दैट मीन्स 4 मार्क्स यहीं पे हो गए। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अब जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपके फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, वो है आपका ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बेसिकली कम्युनिकेशन के कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ये कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होता है, ठीक है, उससे कितने प्रकार हो सकते हैं। तो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स। पहला तो आपका बेस है कम्युनिकेशन चैनल्स पे कि आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। सोर्स क्या है, टेलीफोन है, लेटर लिख के दे रहे हो, ईमेल कर रहे हो, फैक्स कर रहे हो, क्या रहे हो तुम। तो चैनल पे भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन, और दूसरा डिपेंड करता है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। आपका पर्पस क्या है, कम्युनिकेशन किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है इसका, इस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है। उसके भी दो प्रकार होते हैं, उसमें भी कम्युनिकेशन दो तरीके से किया जाता है, उसी को हम नोट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें आप नोट कीजिए, इसके 3 टाइप होते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट फॉर्म इज वर्बल कम्युनिकेशन, verbal communication. Second part is non-verbal communication. Non-verbal communication, and third part is visualizer aids, और सिंपली से विजुअल्स। ठीक है, विजुअल्स। अभी जो हम सामने पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली आपका विजुअल मोड है। ठीक है, वर्बल तो है ही, बट उसके साथ साथ मेजॉरिटी चीजें इसमें क्या चल रही है, विजुअल चल रही है। वर्बल आपका टोटली तब होता है जब हम लोग सेंटर पे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम ओरली और रिटन फॉर्म यूज करते हैं, मुंह जुबानी आपको समझाया जाता है और हाथ से आपको नोट्स लिख के बताए जाते हैं वहां पे बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे वी आर यूजिंग विजुअलाइजर एड्स टू कम्युनिकेट, राइट। नाउ बेस्ड ऑन द पर्पस एंड स्टाइल, अगेन यहाँ पे भी दो स्टाइल है कम्युनिकेशन के करने के तरीके, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टडीज में आपने 12th में ही पढ़ा होगा, मैनेजमेंट में। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इन्हीं को समझेंगे आज की क्लास में। व्हाट इज वर्बल, व्हाट इज नॉन वर्बल, व्हाट इज विजुअलाइजर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। सॉरी सॉरी। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं अब। चले आगे, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए, सो मत जाना बीच में, ये तुम्हारा लंच टाइम होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ये क्लास का ना, इस वजह से। और आफ्टरनून का टाइम है, तो थोड़ा सा हो जाते हैं हम लोग, है ना। और घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, डोंट नो किस मोड में पढ़ रहे हो, कोई बैठा होगा, कोई लेटा होगा। ओके फाइन, तो अब हम पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स की। ठीक है, हम पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स की। कम्युनिकेशन चैनल्स के बेस पे हमने 3 टाइप्स देखे कम्युनिकेशन के, राइट। उन्हीं तीनों को हमें डिस्कस करना है। तो पहला हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन। आप लोग बता सकते हो मुझे, चैट बॉक्स में टाइप करें क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन, कोई आइडिया। थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी बताया। वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है,
यस, वर्बल कम्युनिकेशन आपका किया जाता है लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। बिल्कुल सही बात है। बट जो ये लैंग्वेज है हम इसको किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं? सो इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस फॉर डिलीवरिंग द मैसेज। ओके, फॉर डिलीवरिंग द मैसेज in the form of oral and oral or written। ठीक है, वैसे हम दोनों का भी यूज कर सकते हैं, वो मैटर तो एंड लगाओ आप। ठीक है, ओरल एंड रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन आप तब यूज करते हैं जब आप अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को ट्रांसमिट करने के लिए आप वर्ड्स का हेल्प ले रहे हैं, आप लैंग्वेज की हेल्प का ले रहे हैं। ठीक है, बट वर्ड्स और लैंग्वेज की हेल्प आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं ले रहे हैं ओरली, आप रिटन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ओरली पढ़ाता रहूं, कुछ लिखवाऊं ना, तो इट विल बी अ वर्बल कम्युनिकेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ओरल भी पढ़ाऊं और रिटर्न भी करवाऊं, ठीक है, जो कि अभी हम कर रहे हैं, तो इट इज अगेन अ वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी भी बात को किसी को कहना चाहते हो, अपना मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, तो उसके लिए जो भी लैंग्वेज और वर्ड्स का यूज कर रहे हो आप, तो वो लैंग्वेज और वर्ड्स जरूरी नहीं है सिर्फ बोल के बताए जाए, आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, ओरल भी और रिटर्न भी। दिस इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नाउ अभी हमने क्या बात करी कि वर्बल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है वो इस तरीके से है। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मुंह जुबानी अपने बात को बता रहे हैं। फॉर सपोज आपने टेलीफोन पे किसी को कॉल किया, आपने बोला कल मीटिंग है, ये टाइम है। ओके, आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया टेलीफोन कॉल करके, बस उसको समझ में आ गई, उसने सुन ली, उसको पता चल गया कल मीटिंग है और इस टाइम पे है, वेन्यू ये है। ओके, तो दिस इज अ ओरल कम्युनिकेशन। बट यही अगर जो मीटिंग की इंफॉर्मेशन है अगर मैं किसी कलीग्स को देना चाहता हूँ अपने, तो सपोज करो मैंने उसको मैसेज टाइप करके दिया, या ईमेल जो कि बिजनेस में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो उस मैंने ईमेल टाइप करके ईमेल कर दिया उसको कि भाई कल हमारा मीटिंग शेड्यूल हुआ है, ये टाइमिंग है, ये वेन्यू रहेगा और ये मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे इन दी मीटिंग। ठीक है, तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीजें तो इसमें है नहीं, डिफिकल्ट चीजें। ठीक है, तो आप सिर्फ इसमें एग्जाम्पल्स लिख दो। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, एग्जाम्पल दे सकता है आपको और आपको पूछ ले कि बताओ ये वाला एग्जाम्पल किसमें है आएगा, ओरल, रिटर्न। ठीक है, विजुअलाइजर एड्स कुछ भी दे दे। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, टेलीफोन पे जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, इवन फेस टू फेस मीटिंग की जाती है, वो भी तो ओरल ही है। जैसे एक होता है ना मीटिंग रूम, वो स्लाइडर पीछे लगा हुआ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है, राउंड टेबल होता है फिल्मों में आपने देखा होगा। ठीक है, और उस पे सारे जितने भी पर्सन हैं, पर्सोनल्स कंपनी के, वो बैठे हुए हैं एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फेस टू फेस डिस्कशंस, कुछ भी रिटर्न तो हो नहीं रहा वहां पे। ठीक है, वहां पे प्रेजेंटेशन दी जा रही है वर्बली, ओरली, राइट। स्पीच आप लोग देखते हो, आप लोगों ने स्कूल में स्पीच दिया होगा, तो स्पीचेस इज ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस मैंने आपको भी बताया मीटिंग में जो दिया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपका हो गया ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है,
वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड के टाइम में कितना ज्यादा फेमस हो गया ना, कितना ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। लाइक एक रूटीन बन गया था कि अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज वाले भी, रिलेटिव्स वगैरह से जा तो पा नहीं रहे थे, तो वीडियो कॉल एक हैबिट बन गया था। पिछले साल का खूब वीडियो कॉल किए गए हैं, राइट? तो दैट इज ऑल्सो ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप उसमें फेस टू फेस आप देख रहे हो, कुछ लिख तो नहीं रहे हो, आप लोग जस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हो मुंह से, ठीक है? तो दिस इज ओरल कम्युनिकेशन। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा? रिटन कम्युनिकेशन के तो बहुत तरीके हैं, हाँ, आए दिन तो हम रिटर्न ही करते हैं। यहाँ मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो रिटन, ठीक है? तो सपोज करो ईमेल है, ईमेल इज अ रिटन कम्युनिकेशन। लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन, टाइप करना पड़ेगा, ठीक है? एसएमएस इज अ रिटन कम्युनिकेशन, राइट? और क्या हो सकता है आपका बिजनेस वर्ल्ड में? बिजनेस वर्ल्ड में आपके एग्जेक्टिव मेमोज होते हैं, ठीक है? हर एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनका पर्सनल प्रोफाइल होता है, इट इज इन रिटर्न, ठीक है? एग्जेक्टिव मेमोज हो गए आपके। और ड्राफ्ट वगैरह होते हैं, ड्राफ्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपका रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये ध्यान रखो, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। देखो मिनट्स क्या होता है? मिनट्स जो है ना, वो मीटिंग में प्रिपेयर किया जाता है। जब मीटिंग चल रही होती है ना, तो उसके मिनट्स बनते हैं कि मीटिंग इतने से इतने टाइम पे स्टार्ट हुई, इतने पे ओवर हुई, इतने पर्सन प्रेजेंट थे मीटिंग में, ठीक है? जिसे हम कोरम बोलते हैं, ओके? और इन लोगों ने ये मैटर पे डिस्कशन किया, फाइनली ये कंक्लूजन निकला। तो मिनट्स जो है वो मीटिंग के चलते हुए दौरान ही प्रिपेयर किया जाता है। एक पार्टी बैठी रहती है फॉर प्रिपेयरिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो इट विल बी इन रिटर्न, ठीक है? ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए ओरल और रिटन कम्युनिकेशन के, ठीक है? अब इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन की, तो ओरल कम्युनिकेशन में आपके स्पीकर्स हैं और रिटन कम्युनिकेशन में आपके राइटर्स, ठीक है? तो अगर आप ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो ये सब कुछ स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीकर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, स्पीकर के मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? कि वो किस मीडिया के थ्रू अपना मैसेज भेज रहा है, या वो अपना जो बात बोल रहा है, क्या उसमें कोई नेटवर्क ग्लिचेस तो नहीं है, ठीक है? प्रॉपरली बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है, बैड डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो कंप्लीटली इफेक्टिवनेस जो है ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है? अगर हम बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, तो रिटन कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव कैसे बना सकते हो? बाय द राइटर्स। जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा फॉर्मेट तैयार करोगे, मैसेजेस को फॉर्मुलेट करोगे, वर्ड्स का यूज करोगे, अट्रैक्टिव बनाओगे, मैसेज उतना ही अच्छा लगेगा पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है? कहीं पे भी कुछ गलत टाइपिंग नहीं हुई, ठीक है? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हुई, ठीक है? आपने सेंटेंस फॉर्मुलेशन ठीक से किया हुआ है, ठीक है? कई बार होता है ना कि सेंटेंस, जो एक सेंटेंस है उसका कई मतलब निकल के आते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं हो रहा है, आपने प्रॉपरली ऐसा सेंटेंस फॉर्मुलेट किया कि हाँ, एग्जैक्ट मीनिंग यही है। तो राइटर जो राइट कर रहा है, टाइप कर रहा है मैसेजेस को, ठीक है? ये कंप्लीटली उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके नॉलेज, उसके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे वर्ड्स का यूज कर रहा है, ठीक है? तभी जाके रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन पाए। सो दिस इज अबाउट दी वर्बल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। अगर वर्बल कम्युनिकेशन आपका मुंह के थ्रू बोल के होता है और रिटन के फॉर्म में भी हो सकता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ना बेटा, ना तो आप बोलते हो, ना तो आप लिखते हो, आप इशारे करते हो, एक्सप्रेशंस देते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको भूख लगी है, बट आपने मुंह से बताया नहीं कि मुझे आई एम हंग्री या मुझे भूख लगी है, खाना दो, ठीक है? ना आपने लिख के दिया कहीं पे, ठीक है? आप एक्सप्रेशंस कर रहे हो, पेट को ऐसे सहला रहे हो हाथों से, यार बहुत भूख लगी है, आपने बोला नहीं, जस्ट ऐसे इशारे कर रहे हो। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? इसका मतलब यही है कि हाँ भाई, तुम्हें भूख लगी है, ठीक है? तो तुमने इशारे किए हैं, तुमने अपनी बॉडी मूवमेंट्स चलाई है, जिसके थ्रू मुझे पता चल गया कि तुम ये कहना चाह रहे हो, ठीक है? हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है? तो जरूरी नहीं कि आप उसको बोलो सामने वाले को कि प्लीज कम हेयर, ठीक है? आप यहाँ पे आ जाओ, जरूरी नहीं आप उसको रिटर्न में दो, आप सिंपली उसको ऐसे हाथ इशारा करके भी बोल देते ना कि इधर आओ, ठीक है? तो समझ जाएगा कि वो मुझे बुला रहा है, ओके?
बस बात वही है कि क्या चीज अच्छा लगता है इशारे करने में और क्या चीज बेकार लगता है बिजनेस वर्ल्ड में, ये भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी थोड़ा डेरोगेटरी लग रहा है ये बिहेवियर, आप कुछ भी इशारे करके अपनी बात को बोल रहे हो, दिस इज बैड अगेंस्ट, ठीक है। कुछ बिजनेस वर्ल्ड में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, वो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी इशारे आप कर दो, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, बट बिजनेस में भी जो चीजें एथिकल है उसके बस दायरे में रह के, ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना। सो यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ it is a process of communication by sending and and receiving wordless messages। यहाँ पे ना तो आपके पास कोई वर्ड्स है, ठीक है, मतलब वर्ड्स लैंग्वेजेस कुछ भी नहीं है, नीदर इन दी ओरल फॉर्म नॉर इन द रिटन फॉर्म। सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टिपिकली रेफर्स टू। तो भाई जब तुमने वर्ड्स फॉर्मुलेट नहीं किए तो मैं कैसे समझूं कि तुम क्या बोलना चाहते हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो करना पड़ेगा ना मैसेज को समझने के लिए, या तुम क्या कन्वे करना चाहते हो। तो तुम लोग अपना बॉडी मूवमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। तो टिपिकली रेफर्स टू हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स। अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करके भी आप अपनी बात को बोल सकते हो, ठीक है। हैंड्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, गेस्चर्स। गेस्चर्स आपका वही हो गया जो मूवमेंट आप कर रहे हो, जो पर्सनालिटी आप अपनी दिखा रहे हो, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस, बिल्कुल हम फेस, हमारा फेस भी बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस। देन फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस। फेशियल एक्सप्रेशंस है ना, वो गाना याद आ गया। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, है ना, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो एग्जैक्टली ये वही है। क्या तुम चेहरे पढ़ सकते हो? ओके, आर यू इनफ कैपेबल टू रीड द फेसेस? तो वही है कि फेसेस भी बहुत कुछ बोलते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो काफी चीजें हम ऐसे भी समझ जाते हैं लोगों के फेस के एक्सप्रेशन से। या मुझे जस्ट ऑन द स्पॉट वही गाना एकदम याद आया। ओके, चलो फाइन। तो जब हम लिख नहीं सकते, जब हम बोल नहीं सकते, तो यार कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी बात को समझाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो यही वो कुछ तरीके हैं। हैंड बॉडी मूवमेंट्स कर लो, ठीक है। गेस्चर्स आप यूज कर सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं, इवन फिजिकल अपीयरेंस भी, ठीक है। कहीं तुम्हें पार्टी में जाना है, तुमने एकदम बेकार सा कुछ पहन लिया आउटफिट, ठीक है। अब मैं इसका मतलब क्या समझूं फिजिकल अपीयरेंस का? हाँ, या तो तुम्हारा जाने का मूड नहीं है, तुम इग्नोर कर रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए घर के कैजुअल में बैठ के आराम से फरमा रहे हो तुम, हाँ। तो मतलब तो यही हुआ ना कि यू आर नॉट इन द मूड टू गो, राइट। तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोगों के एक्सप्रेशन से, लोगों के आव भाव से मेनली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब जो मैंने ये आपको बताया है, ठीक है, इसके ना कुछ मेन टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। लाइक हैंड बॉडी मूवमेंट्स, ओके वी नो, सिंपल टर्म्स हो गए ना ये। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है उसमें, ठीक है। तो कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना वो थोड़ी साइंटिफिक है। अल्टीमेटली आपको इसे याद करना ही पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है। सो
The first common form of non-verbal communication is physical non-verbal communication. Physical non-verbal communication, या जिसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं काइनेसिस. काइनेक्सिस. ओके. इसका मतलब क्या होता है? वैसे काइनेसिस का मतलब, तभी मैंने दूसरा नाम भी लिख दिया, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फिजिकली जो भी आप कर दो, हैंड बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो भी आपने ऊपर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डाला है ना, सब इसी में ही आ जाएगा. ठीक है. मतलब लाइक आप फिजिकल कर रहे हो, मतलब मुझे एक फील हो रहा है कि कोई मुझे टच कर रहा है, या कोई बॉडी मूवमेंट्स दिखा रहा है. फिजिकल एक सामने एक चेहरा दिख रहा है, उसके मूवमेंट्स दिख रहे हैं. ठीक है. It is kind of tangible. So an individual's body language, like facial expressions, gestures, movements, and touches forms this type of communication. तो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कब होता है? जब आप फिजिकल अपीयरेंस दे रहे हो, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, फिजिकल मूवमेंट्स जो भी है आपका, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस, इवन आप टच करके बता रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड काइनेसिस, व्हिच इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सेकेंड फॉर्म है पैरालैंग्वेज. ये भी पूछा गया है, पैरालैंग्वेज. व्हाट इज पैरालैंग्वेज? ओके. पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है स्टडी ऑफ वॉइस इन योर कम्युनिकेशन. ठीक है. जब आप कम्युनिकेट करने के लिए अपनी वॉइसेस का यूज करो, टोन, जब आप टोन का वर्ड यूज कर रहे हो ना, मतलब किस टोन में आप ये बात कर रहे हो. ठीक है. अगर बातों को समझना है ना, तो लोगों की टोन को चेक करो. अगर कोई नम्र है, ठीक है, बहुत काम हो के कोई बात कह रहा है, तो समझो उसका बिहेवियर भी बहुत काम है. और कोई शांति की बात, ठीक है, कोई बहुत ही लाउडली बोल रहा है, ठीक है, बहुत हाइपर होके बोल रहा है, बहुत गुस्से में है, इसका मतलब समझ जाओ. ठीक है. झगड़े के मूड में है वो तुम्हारा, राइट. तो कोई चिड़चिड़ा होके बोलते हैं, ठीक है, इरिटेटेड है लोग, ठीक है, तो वो लोग आपका बेसिकली क्या होगा, इधर उधर अपना काम करेंगे नहीं, ठीक है, परेशान रहेंगे एकदम से. तो आप समझ सकते हो कि जो वो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जिस तरीके की वो टोन यूज कर रहा है, जो वो फेशियल एक्सप्रेशंस दे रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता है कि यार इस टाइम पे मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. तो मेनली अगर आपको फीलिंग, इमोशंस, एक्सप्रेशंस जज करने हो, तो बेस्ट है आप पैरा लैंग्वेज यूज करें. ठीक है. अपने आप ही पता चल जाएगा लोगों का मूड क्या है. ठीक है. तो पैरा लैंग्वेज क्या है? लिखेंगे, इट रेफर्स टू द वॉइस इफेक्ट्स. ठीक है. इट रेफर्स टू द वॉइस इफेक्ट्स that accompany speech and can convey emotions, feelings and attitudes. ठीक है. तो अगर लोगों का एटीट्यूड, फीलिंग और इमोशन आपको चेक करना हो ना, तो दिस इज द बेस्ट नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, विच इज पैरा लैंग्वेज. उनकी टोन को देखो, किस तरीके से वो बात करते हैं. गुस्सा है, तेज बोलेंगे. नाराज है, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा बोलेंगे. इरिटेटेड है, चिड़ा चिड़ा सा रहेंगे, तुम्हारी बात पे ध्यान भी नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे. ठीक है. तो वॉइस इफेक्ट्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कहना क्या चाह रहे हो, बात क्या कहना चाह रहे हो. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा. थर्ड,
है हमारा एस्थेटिक कम्युनिकेशन। एस्थेटिक कम्युनिकेशन, एस्थेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज रिलेटेड टू द कल्चरल वैल्यूज, रिचुअल्स, रिलीजियन, ठीक है, आपका धर्म, आपकी संस्कृति, ठीक है, आपके वैल्यूज से जो चीजें अटैच होती है, कभी कभी वो भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं एस्थेटिक कम्युनिकेशन? वो होता है कला के थ्रू। और कला किस तरीके की? आर्ट्स फॉर्म्स सच एज डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, are also means of communication, are also means of communication. मेनली आर्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये क्या कन्वे करते हैं? दे कन्वे दी आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ आर्टिस्ट, दे कन्वे दी आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट की क्या विचारधाराएं हैं, ठीक है, उसकी क्या आइडियाज हैं, ये कन्वे करता है, ठीक है ना। और हमने तो खुद बोला, हम तो खुद जानते हैं इस बात को, इवन म्यूजिक हैज अ लैंग्वेज, डांसिंग हैज अ लैंग्वेज, ठीक है। कोई बहुत ही ज्यादा हाइपरली डांस कर रहा है, समझो मूड ठीक नहीं है, या वो अपना मूड शांत करने के लिए भी कभी लोग बहुत तेज डांस करते हैं, ठीक है, या अपना फेवरेट डांस, लोग म्यूजिक सुनते हैं सबसे ज्यादा। तो जो लोग करते हैं वो है अपना म्यूजिक सुनना, ठीक है। तो हर तरीके का म्यूजिक फॉर्म है हमारे पास, सैड सॉन्ग्स है, ठीक है, फनी भी होता है, कभी कभी पार्टी सॉन्ग्स भी होते हैं हमारे पास। तो वो सब आपका मूड है। अगर कोई सैड सॉन्ग सुन रहा है तो समझ जाओ बेटा वो दुखी है, उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा गम हो चुका है, उसके लाइफ में बहुत बड़ा गम आ चुका है, ठीक है, वो एकदम डिप्रेशन मोड में जा चुका है। तो यही वो बातें हैं कि हम कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आजकल तो हमारे पास कितने तरीके हैं लोगों की बातों को पहचानने की, ये एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, इसका भी मन में क्या चल रहा है, क्या बात चल रही है इसके मन में, ठीक है। तो इवन आर्टिस्ट को भी अगर आपको समझना हुआ तो उसकी कला को देखो कि वो करता क्या है, ठीक है। फोर्थ, प्रॉक्सिमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में ना कम्युनिकेशन अगर आपको पता करना है कि हाउ टू कम्युनिकेट, तो आप डिस्टेंस का यूज करते हैं। डिस्टेंस मतलब कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के बीच में डिस्टेंस कितना है फॉर द कम्युनिकेशन। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो लोग नियर रिलेशनशिप में नहीं है, उनका जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, ठीक है, टाइम पे ही कभी कभी बात करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम वो लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। स्पेस जितना कम होता है दो पार्टी के बीच में, समझो रिलेशनशिप उतना ज्यादा स्ट्रांग है, उतना ज्यादा नियर है, ठीक है, वो उनके डियर वंस है, और उनसे वो बहुत प्यार से बात करता है, फ्रीक्वेंटली बात करता है, ठीक है। तो व्हेन वी आर स्टडिंग द स्पेस, स्पेस इन कम्युनिकेशन, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। तो डिस्टेंस मैटर करता है कम्युनिकेशन करने टाइम। काफी लोग इससे भी जज कर लेते हैं कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसी से पता चल जाता है रिलेशनशिप कैसा है और कम्युनिकेशन किस तरीके की हो रही होगी। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड स्पेटियल डिस्टेंसेस। वही बात है कि दो पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है, डिस्टेंस है, वो कितना है, वी कैन जज इट बाय स्टडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन, ठीक है। हाँ, एक बात और, ये स्पेस आता कैसे, मतलब क्यों हम ऐसा करते हैं कि कभी कभी हम किसी पार्टी के लिए जो यूज करते हैं कम्युनिकेशन, तो बहुत कम डिस्टेंस होता है दो पार्टी के बीच में, कभी कभी वही डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो दीज स्पेसेस वेराई फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। कभी कभी होता है ना कि ये सामने वाला पर्सन मेरी कल्चर का ही है, ठीक है, तो क्लोजनेस ज्यादा होगी। वेराई फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल।
एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक व्यक्ति जो है और दूसरा व्यक्ति, अगर दोनों के बीच में उतने अच्छे रिलेशन नहीं है, दोनों इतना बात करना पसंद नहीं करते, तो नॉर्मल सी बात है वो लोग थोड़ा डिस्टेंस पे बात करें, राइट? उनकी बनती ही नहीं आपस में। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। देन यू हैव इज अपीयरेंस। अपीयरेंस तो सिंपल है कि जैसा आपका वेशभूषा, जैसे ही आपके पर्सनैलिटी दिखने में जैसे भी हो, आप उस तरीके से आप हम बता देते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है ना कि अपीयरेंस से पता चल जाती है, ठीक है? आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, आपके बोलने के तरीके से, ठीक है? आपका पर्सनैलिटी कैसा है, राइट? हर तरीके की पर्सनैलिटी होती है, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं इन सब चीजों में, ठीक है? आप किसी की चाल ढाल से भी बता सकते हो कि वो किस तरीके से बात करता होगा, ठीक है? तो आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है इन दी कम्युनिकेशन, और ये सबसे पहले नोटिस किया जाता है। सामने वाली पार्टी को देख के ही हम कभी कभार ज्यादातर अपना जजमेंट दे देते हैं, और कभी कभी बहुत ट्रू भी होता है ये कि हाँ भाई, जैसे सोचा था ये पर्सन वैसा ही निकला, ठीक है? अपीयरेंस इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोटिस्ड इन अ पर्सन, is a first thing to be noticed in a person. एक पर्सन में सबसे पहले उसका अपीयरेंस नोट किया जाता है, ठीक है? अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, एक पर्सन जो बहुत ही अच्छी तरीके से उसने कपड़े एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके आया है, अ वेल ड्रेसअप पर्सन इज assumed to be organized. अगर आप किसी वेल प्रॉपरली वेल ड्रेसअप एक ह्यूमन को देख लो, तो आप समझ जाओगे, आप एक जजमेंट लगा लोगे कि भाई ये जो बंदा है ना, ये मैनेजेबल है, ठीक है? मतलब इसको चीजें मैनेज करके रखने की बहुत ज्यादा शौक होंगे, ठीक है? ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता होगा, इसको चीजें इधर से उधर करनी पसंद नहीं हो। इज अज्यूम टू बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? वहीं अगर हम बात करें एक नॉट वेल ड्रेसअप पर्सन की, जिसने बहुत ही बेकार तरीके से अपना ड्रेसिंग स्टाइल चूज कर रखा है, ठीक है? अपीयरेंस अच्छा नहीं है, ठीक है? तो हम समझ जाएंगे कि इसको ऐसा रहना ही पसंद है, ठीक है? ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, ठीक है? और हम जजमेंट भी लगा लेते हैं कि भाई नहीं, इससे बात करना ठीक नहीं होगा, ठीक ठाक बंदा नहीं लग रहा है, ये दिखने से ही ठीक ठाक नहीं लग रहा, ठीक है? तो जब आप अपीयरेंस से ही ये जज कर लो कि कौन सा बंदा कैसा है, दिस इज कॉल्ड अपीयरेंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? अपीयरेंस इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये था हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप क्लियर है आपको कॉमन फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थम्स अप देंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, सिंपल सी चीजें हैं, कम्युनिकेशन को इतना टफ नहीं है बेटा, ठीक है? यस, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो गई। थर्ड जो है हमारा वो है, एक रहता है हमारा विजुअल एड्स, है ना? विजुअलाइजर कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है? इसमें लिखिए कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस, कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू visual aids such as साइन, ड्राइंग का हम यूज करते हैं, ठीक है? ग्राफ का हम यूज करते हैं, चार्ट का हम यूज करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, राइट? फिगर्स का यूज करते हैं, एंड इवन इलस्ट्रेशंस का भी यूज करते हैं, ठीक है? सो दीज ऑल आर विजुअलाइजर्स। इसमें एक बात लिखना, विजुअल एड्स आर एन, essential part of
official presentations these days. Official presentations these days. बेटा आप लोगों को पता है कम्युनिकेशन जो है ये कोई जरूरी नहीं कि आप वर्बली करो, ठीक है, इवन जरूरी नहीं आप नॉन वर्बली भी करो, ठीक है। वैसे हो तो रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं नॉन वर्बली ही, बट मेथड्स थोड़े से डिफरेंट है। वी आर नॉट स्टडिंग द हैंड मूवमेंट्स, वी आर नॉट स्टडिंग द गेस्चर्स, पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, एनीथिंग। हम यहाँ पे भी किस तरीके से बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बट कुछ इलस्ट्रेशंस का यूज करके। जब आप लोग छोटे थे तो आप लोगों को चार्ट के थ्रू पढ़ाया जाता था, राइट? चार्ट पेपर ऊपर लगा दिया वॉल पे, उसके थ्रू आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो जो चार्ट पेपर यूज किया जा रहा है वो इलस्ट्रेशंस है, ठीक है। आप लोगों को पढ़ाने टाइम हम लोग इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स देते हैं। दीज आर सम विजुअलाइजर्स एड्स। वीडियोस आपको दिखाई जाती है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जब आप वीडियोस के थ्रू पढ़ते हो, समझते हो, तो वो आपको क्लियर होती है, तो दैट इज विजुअलाइजर एड्स, ठीक है। ग्राफ्स यूज करते हैं, आपको तो पता ही है, ऑफिस प्रेजेंटेशंस में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑफिस प्रेजेंटेशन में लोग जो सामने पार्टी समझा रही है, जो बोल रही है, उस पर फोकस कम होता है, rather than उनका फोकस पावर पॉइंट पे होता है कि जो तुम बोल रहे हो दैट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, और जो तुम दिखा रहे हो वो डिफरेंट है। तभी तो कभी कभी जो बिजनेसमैन होते हैं अच्छे खासे, वो पकड़ लेते हैं कि आपके बोलने और आपका जो ये फिगर दिख रहा है इसमें सिमिलैरिटी नहीं, ठीक है, इसमें लीनियरिटी नहीं, ओके। तो कभी कभी हम चीजें ग्राफ्स, फिगर्स, इलस्ट्रेशंस, इन सब के थ्रू भी समझते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं वहां पे कोई आपको कोई बोले, कुछ रिटर्न में दे। आपके अगर सामने वो प्रेजेंटेशन लगा दिए जाए, चार्ट्स रख दिए जाए, ठीक है, फिगर्स, ग्राफ सब यूज किया जाए, आप अपने आप ही समझ जाओगे कि क्या कंडीशन चल रही है, व्हाट डू यू वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है। ये है आपका विजुअल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा बी पार्ट था, ए पार्ट खत्म, बेस्ड ऑन दी कम्युनिकेशन चैनल्स। नेक्स्ट हमारा है बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस और स्टाइल के ऊपर भी तो था ना दो कम्युनिकेशन, पर्पस एंड स्टाइल। उसमें था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है, बट फिर भी एक बार मीनिंग में आपको बता देता हूँ, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपका क्या कहना है रिगार्डिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन? एनीवन, किसी को कुछ पता है रिगार्डिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन? बताओ। यस, मेरा ना ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आ चुका है बोलने और लिखने का, ठीक है। वो जो हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल था ना, वो ऑलमोस्ट मेरा डन है अब, ठीक है। इसके बाद वी आर गोइंग इन द नेगेटिव फेज। सो जल्दी जल्दी खत्म करके इन दो टॉपिक को, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। ओरल एंड रिटर्न सर्टेन रूल्स, वेरी गुड। बात इसमें यही है कि हाँ, मीटिंग कम्युनिकेशंस भी होते हैं। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, तुम वर्बली भी कर सकते हो, तुम नॉन वर्बली भी कर सकते हो, ठीक है, बट तुम्हें फॉर्मल लाइंस फॉलो करने पड़ेगी। फॉर्मल मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाएंगी कुछ बातें, दूसरा पर्सन तीसरे को कन्वे करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। ये जो बीच में लाइंस है, लाइंस ऑफ हायरार्की जो है अथॉरिटी की, ठीक है, वो टूटनी नहीं चाहिए, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तुम डायरेक्टली कॉर्पोरेट में तो कभी भी एक एम्प्लॉय और सीईओ या एमडी के पास जाके नहीं बात करता है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा ही रिक्वायरमेंट ना आ जाए जब तक, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर के पास जा सकता है, अपने सुपरवाइजर के पास जा सकता है, वो मैनेजर जनरल मैनेजर तक जा सकता है, जनरल मैनेजर जो होता है वो हेड ऑफ द उसके पास जा सकता है कंपनी के, फिर ठीक है, हेड ऑफ द कंपनी को फिर सीईओ और एमडी ही हो गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे एक आपका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइडेड होता है। अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम है वो अपने सुपरवाइजर को बताए, अपने मैनेजर को बताए, मैनेजर वाला डिपार्टमेंटल मैनेजर को बताएगा, डिपार्टमेंटल वाला जनरल मैनेजर को बताएगा, जनरल मैनेजर फिर कंपनी के एमडी या सीईओ को जाके बताएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे हमें एक प्रॉपर हायरार्की फॉलो करनी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है। तो इसमें आप लोग एक लाइन लिख लो,
It is the transmission of information in formal organizational structure, and in specific direction. पूरा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर और वो डायरेक्शन टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्टली जनरल मैनेजर के पास जा रहा है, नो। एंड ये सुपीरियर पे भी लागू होता है। अब एक हेड ऑफ द कंपनी तो नहीं जाएगा ना टास्क असाइन करवाने एम्प्लॉय के पास, वो टास्क भेज देगा मैनेजर को, मैनेजर अपने फर्दर मैनेजर्स को भेजेगा, ब्रांच मैनेजर्स को ब्रांच मैनेजर, सुपरवाइजर को सुपरवाइजर, फिर एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों जो है ना, दे मस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स मस्ट फॉलो द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो कि फॉर्मल नेचर की है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए बाय द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी एक बार बात करते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीट करो। फॉर्मल कम्युनिकेशन, यस, फॉर्मल कम्युनिकेशन में 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लो टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। पहला आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ही होते हैं इसमें, ठीक है, तो देखेंगे वो भी। एंड तीसरा आता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन ये पेपर में पूछते हैं बेटा, इसको ध्यान से समझना। मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूँ, आप अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, क्या है इसमें, ये देखो, एक पर्सन यहाँ पे है, एक पर्सन यहाँ पे है, और एक पर्सन यहाँ पे है। जब ए बी से कांटेक्ट कर रहा है, बी सी से कांटेक्ट कर रहा है, तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल है, ए बी को कोई बात बता रहा है, बी सी को बता रहा है। ठीक है, और ये चलता रहेगा ऐसे, ए बी को, बी सी को, फिर सी बी को, एंड बी ए को। इस तरीके से ये चलता रहेगा कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अब इस पे कितने भी और ऐड हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आता कैसे है, ये देखो, ए है, एक बी है। ठीक है, ए जो है वो बी से कुछ कहना चाहता है, उल्टा भी हो सकता है। ए है, बी है, बी ए से कुछ कहना चाहता है, तो अपवर्ड भी हो सकता है, सॉरी ये तो डाउनवर्ड है ना, हाँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी हो सकता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, और अपवर्ड भी हो सकता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल में क्या होगा बेटा, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और एक यहाँ बैठा है मैनेजमेंट पे। ठीक है, ए वाला डी से कांटेक्ट कर रहा है, डी वाला भी ए से कांटेक्ट कर रहा है, दोनों साइड चलेगा। ठीक है, सी वाला बी से कांटेक्ट कर रहा है, और बी वाला भी सी से कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे डायगोनली चल रहा है। ठीक है, मेन बात क्या आती है कि ये होता कब है, देखो, ये तब होता है जब ये ए बी और सी तीनों सेम लेवल मैनेजर है। सपोज करो ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, और ये आपका परचेज मैनेजर है फॉर सपोज। ठीक है, तो जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हम कॉमन टर्म यूज करते हैं उनके लिए,
डिपार्टमेंटल मैनेजर्स में जितने भी डिपार्टमेंट है कंपनी के सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो सब सेम लेवल पे होते हैं, सबका सैलरी पैकेज सेम होता है। मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये जो इनकी पोस्ट सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। तो जब 3 मैनेजर्स या 2 मैनेजर्स सेम लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका, बस बेटा इसको कंप्लीट कर लेते हैं मैं, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन आपका तब होता है जब एक जना ऊपर हो और दूसरी जना नीचे पोस्ट पे हो, ठीक है। जैसे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, है ना। जैसे एक एम्प्लॉयज और एक मैनेजर, मैनेजर ऊपर बैठा है, एम्प्लॉय नीचे बैठा है। मैनेजर को टास्क देना है एम्प्लॉय को, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय है, यहाँ पे मैनेजर है, ए सपोज करो। इसको कुछ कंप्लेंट्स हैं, इसको कुछ शिकायतें हैं, तो भाई शिकायतें हैं तो अपने मैनेजर से जाके बात करो ना। तो वो ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। डायगोनल कम्युनिकेशन बेटा कब होता है, जब आप एक दूसरे पोस्ट पे हो, दूसरा दूसरे पोस्ट पे हो, मतलब डिपार्टमेंट सेम है पर लेकिन लेवल्स अलग अलग है, ठीक है। डिपार्टमेंट्स आपका सेम है बट आपका लेवल्स अलग अलग है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेल्स के अंदर ही अगर हम बात करें तो एक सेल्स पर्सनल होते हैं, एक सेल्स मैनेजर होता है। तो सपोज करो ए और डी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ये जो नीचे बैठा है ना ये सेल्स पर्सनल है, ये सेल्स मैनेजर है। पर दोनों इधर उधर बैठे हैं तो उनको डायगोनल कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मार्केटिंग वाला है पर मार्केटिंग में ये सेल्समैन है, ठीक है। और ये फाइनेंस मैनेजर है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग वाला बंदा जो है सेल्समैन वो फाइनेंस मैनेजर से कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, या अपनी कंप्लेंट्स बता नहीं सकता, हो सकता है बट उनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। ये बात आपकी होती है इसमें। चलो इसमें एक लाइन लिख लो इन सब में जो मैंने अभी आपको बताया है और फिर फिनिश। इनफॉर्मल में आपको लास्ट नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, छोटी सी बात है वैसे तो, बट चलो नेक्स्ट क्लास में ही बता दूंगा, मेरी भी एफिशिएंसी अब डाउन हो रही है। It is the communication between the persons in the organization who are sitting at the same level, who are sitting at the same level. अगर आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग आपस में कम्युनिकेट करोगे तो आप हॉरिजॉन्टल यूज करोगे, आप लोग मेरे से या सर से बात करोगे तो आप लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन यूज करोगे, ठीक है। In vertical communication, both upward and downward communication take place. Upward and downward communication takes place. Relationship कैसा होगा? Relationship will be of superior and subordinate. सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होगा बेटा वर्टिकल कम्युनिकेशन में। आप कलीग्स नहीं कहलाओगे, एक सुपीरियर होगा तो दूसरा सबॉर्डिनेट होगा उसका। नाउ इन डायगोनल कम्युनिकेशन, communication takes place between two persons working at different levels, and in different departments. डिपार्टमेंट भी दूसरा है ना, ये इधर है वो उधर है, और साथ में लेवल भी अलग है, ये ऊपर है ये नीचे है। डिपार्टमेंट भी अलग है और लेवल्स भी अलग हैं, ठीक है, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फाइन। तो यहाँ पे आके आपका ये जो
टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। आप लोग इतना पढ़िए जब तक, और रिमेनिंग टॉपिक्स जो है वो आपके कल खत्म हो जाएंगे कम्युनिकेशन के, ठीक है। उसके बाद फिर हम 20 मार्क्स की तैयारी करेंगे, विच इज पैसेज एंड नोट मेकिंग, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग और प्रीसाइज राइटिंग। यही सब है जो रिपीट होते रहते हैं, और फिर आपका पक्का हो गया नंबर। समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस भी कराना होगा। वो कैब आप लोग देखते रहना, हाँ, वर्ड मीनिंग्स तो पढ़ते रहो, क्योंकि उसका तो कोई एंड ही नहीं है। पढ़ो, फाइंड आउट करो वर्ड मीनिंग्स, अपने आप ही स्ट्रांग होंगे, ठीक है। बाकी बेटा टेक केयर, कल मिलते हैं, आज के लिए इनफ। हाँ, बाय सर। ओके बाय। ओके, थैंक यू बच्चे।